हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और अब तक हम लोग ने क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं। एन एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन इट्स शेड्यूल टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैज़ टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आवर्स फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। डिटरमाइन इट्स यूजुअल स्पीड। इसमें कह रहा है कि एक एरोप्लेन है 30 मिनट लेट से फ्लाइट किया अपने जो शेड्यूल टाइम उसका था उससे, तो उसकी जो डेस्टिनेशन था वहाँ पे अगर टाइम से पहुँचने के लिए उसको जो था उसको 250 किलोमीटर पर आवर्स स्पीड को बढ़ाना पड़ा। जिस स्पीड से वो जाता था तो उसको कवर करना था 1500 किलोमीटर। चलिए इसे करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमने 3 किया एंड जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसे मैं लिख रहा हूँ। तो उसने यहाँ पे हम लोग ने 1500 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखा है हमारा, क्या 1500 किलोमीटर एंड वो लेट कितनी हुई 30 मिनट। तो हमने लिख दिया लेट जो थी वो हमारा हो गया 30 मिनट। 30 मिनट को हम लोग हाफ एन आवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उस हम लोग लेट करते हैं, जैसे यहाँ पे था ना कि यूजुअल स्पीड हम लोग को डिटरमाइन करना था, तो हम लोग यूजुअल स्पीड को लेट कर लेते हैं। लेट दो यूजुअल स्पीड भी एक्स। अगर हमने यूजुअल स्पीड को एक्स लेट कर लिया तो अगर उसे 1500 किलोमीटर अपने यूजुअल स्पीड से ट्रैवल करना होता तो उसे कितना टाइम लगता। ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड को कहते हैं हम लोग टाइम। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें टाइम निकालनी है तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखा। ये हमारा एक तरह से टाइम है। तो ये लॉजिक डिजाइन करने का तरीका होता है कि कैसे आप लॉजिक लगा रहे हैं इन तरह के क्वेश्चंस में। एंड अगेन अगर हमारा जो है उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए अगर स्पीड हमारा अगर 250 किलोमीटर्स इंक्रीज़ कर जाए तो क्या होगा, एक्स प्लस 250 हो गया। अब सोचिए ये भी टाइम ही है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम। कौन से टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे जो स्पीड कम है तो ये वाला टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है तो ये वाला टाइम हमारा कम लगेगा। अगर आप सोचिए कि इन दोनों में से इसमें से इसको सेपरेट कर दें, इसका मतलब उसे उसी टाइम पे पहुंचने के लिए क्या उसमें लिख रहा था कि हाफ एन आवर्स उसे लेट होना पड़ रहा। मतलब कि हाफ एन आवर्स अगर इस स्पीड से जाता है तो हाफ एन आवर जल्दी पहुंच जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे 1500 ओवर एक्स में से माइनस कर दे रहे हैं 1500 ओवर एक्स प्लस 250। तो कितना होगा, हाफ एन आवर्स। क्योंकि हमारा सारा चीज़ आवर्स में है इसलिए हमने मिनट में ला लेके आवर्स में ले लिया चीज़ें। क्योंकि स्पीड जो दे रखा था किस में दे रखा था 250 किलोमीटर पर आवर्स, उसकी वजह से। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे बस एंड वी गेट द आंसर। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये आप लोग जानते हैं। इसका हम लोग ने मल्टीप्लिकेशंस किया, एलसीएम लेंगे तो हमारा x और यहाँ पे आएगा x प्लस 250। इसका हमारा इधर मल्टीप्लाई हो गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1500 इंटू एक्स प्लस 250 माइनस एक्स का, ये एक्स का इधर मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आएगा 1500 एक्स इक्वल्स टू 1/2। अब क्या होगा, इसका हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1500 एक्स प्लस, जब इसका हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू आएगी। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। हमने पहले लगा दिया 000 क्योंकि यहाँ पे 3 जीरोस तो आने ही हैं। एंड 15 इंटू 25 कर देते, 25 इंटू 15 तो कितना आएगा 5 5 से 25, 5 2 5 2 जो 10 11 12 5 1 जो 5 2 1 जो 2 देन आया 5 7 3 375 एंड माइनस 1500 अपॉन में हमारा आ गया x और x प्लस 250 इक्वल्स टू 1/2। ये 250x था हमारा, तो 250x इससे हमारे ये कैंसिल हो गया क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में। देन हमारा जो बचा
ये हमारा हो गया 375,000 एंड इसमें हमने फिर से 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो 2 था 1/2 लिखा था, इससे 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 हो गया एंड इक्वल्स टू ये वाला पार्ट हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब x का x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा x² प्लस x का इस 250 मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 250x। ओके, अब मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ, या समझिए कि मैं इसको उधर ले जा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, 0 इक्वल्स टू x² प्लस 250x माइनस, जब इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा तो 000 तो वैसे ही रहा होगा, 2 5 जा 10, 0 एक और आ गया एंड 7 2 जा 14 एंड 15। ओके, एंड देन 1 हमारे पास है, 3 2 जा 6 एंड 7, 7 5 0 एंड 000। ओके, तो अब ये मैं इस साइड लिख रहा हूँ 0 को उस साइड, कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के तरीके दिखे वैसे अभी भी है, -7 5 0 0 0 4 टाइम्स इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम लोग ये 750x था, इसे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमें क्या लेना है, सब्ट्रैक्ट करने से 250 आ जाए। तो कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे इसे, तो हमारा इसमें क्या होता है, a इंटू सी होता है मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए। तो हमने क्या किया, a इंटू सी, तो हमारा माइनस करके 250 लाना है। तो हमने यहाँ पे 7 5 1 2 3 4 जीरोस, अगर मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट, अब मैं 2 से नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा, हमें यहाँ पे बात करनी है हंड्रेड्स की। तो मैंने यहाँ पे 1000 लिया, 1000 से किया तो हमारा ये 3 जीरोस तुरंत कैंसिल, हमारा बचा 750। फिर से 750 से जब करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 1। अब 1000 में से 750 जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा कितना आता है 250, तो हमारा आ गया। एंड सो डैट हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया x² प्लस ब्रैकेट के अंदर 1000 माइनस 750, तभी तो आएगा 750 एंड इंटू एक्स माइनस 75 4 टाइम्स 0 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग करेंगे क्या, x² प्लस x का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना होगा 1000x माइनस 750x माइनस 75 4 टाइम्स 0 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ से हमने x को कॉमन किया तो क्या आएगा x प्लस 1000 एंड देन यहाँ पे हमने माइनस 750 कर दिया तो क्या आएगा x प्लस 1000। ये तो हम लोग जाहिर सी बात है जितना यहाँ आता है उतना ही यहाँ आता है, और वैसे भी हम लोग का जो इसका प्रोडक्ट आया था 1000 इंटू 750 आया था, उसलिए हमने 750 कॉमन किया तो हमारे यहाँ पे 1000 बच गया इक्वल्स टू 0। अब मेरा एक आ गया x प्लस 1000 एंड एक बन गया मेरा x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि इसको अगर 0 के इक्वल्स करते हैं तो x इक्वल्स टू एक तो आ गया हमारा माइनस का 1000 किलोमीटर पर आवर्स, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्या हमारा कभी भी स्पीड निगेटिव में हो सकता है माइनस साइन के साथ, नॉट, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड हमारा ये वाला पोर्शन x इक्वल्स टू कितना आ रहा है 750, तो ये हमारा पॉसिबल है, तो हमारा कितना आ रहा है आंसर 750 किलोमीटर पर आवर्स। ये हमारा यूजुअल स्पीड है उस एरोप्लेन का। ठीक है, तो इसमें हमने किया क्या, कुछ भी नहीं किया था, बस हम लोग को लॉजिक शुरू में क्रिएट करना है। जब भी किसी कोई भी क्वेश्चन इस तरह का है तो आप क्या करो, डिस्टेंस जो दिया हो उसे आप उसके स्पीड से डिवाइड कर लो, और फिर से डिस्टेंस जो स्पीड इंक्रीज हो गया उससे डिवाइड कर लो। अब जो एक चीज़ बस ध्यान देना है कि यहाँ पे जो स्पीड होगा, जो टाइम लगेगा, यहाँ पे अगर स्पीड आपका कम है तो टाइम लगेगा ज़्यादा लगेगा, एंड यहाँ पे जो स्पीड अगर ज़्यादा हो गया तो जो टाइम लगेगा कम लगेगा। तो इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका मतलब आपके पास जो टाइम होगा, ज़्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कुछ बचेगा। वैसे ही मैंने किया था, यहाँ पे कुछ बचा, तो इसके वजह से हमने इसे सॉल्व कर दिया एंड वी गेट द वैल्यू। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड नेवर फॉरगेट यू आर विनर।